हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे तरह से तैयारी कर रहे होंगे आने वाली परीक्षा के लिए। मैं रोहित सर एक बार पुनः आप लोगों के लिए नए वीडियो लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट में विज्ञान विषय के सेट 1 से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया था। इस बार मैं विज्ञान विषय से ही संबंधित सेट 2 क्लास 10th के लिए सभी प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। इस सेट में भी कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और इसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को। इसमें प्रश्न नंबर 1, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या संबंध होगा। तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर r/2 संबंध होता है, इसलिए पहला का सही विकल्प होगा b, f बराबर r/2। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसका सही विकल्प है बी, 2। तीसरा प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है जो दर्पण के पीछे बनता है। तो तीसरा प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, काल्पनिक। प्रश्न नंबर 4, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण अर्थात साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही विकल्प होगा बी, उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ चाहिए, तो इन विकल्पों में मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं हो सकता है, अतः इसका सही विकल्प होगा डी, मिट्टी। छठा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसका सही विकल्प होगा ए, सीधा। सातवां प्रश्न, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो तो r का मान कितना होगा। तो r का मान फोकस दूरी का डबल होगा, मतलब f 12 है तो r हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसका सही विकल्प है ए, 24 सेंटीमीटर। आठवां प्रश्न, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप मतलब हेडलाइट, इसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही विकल्प होगा ए, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 9, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है, तो इसका सही विकल्प होगा ए, आभासी व सीधा। प्रश्न नंबर 10, डायोप्टर किसका मात्रक है। डायोप्टर लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति का मात्रक है, इसका सही विकल्प होगा सी, लेंस की शक्ति का। प्रश्न नंबर 11, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, P बराबर 1/f, तो f बराबर 1/p होगा। 1/2 मतलब 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, तो इसका सही विकल्प होगा डी, 50 सेंटीमीटर। 12 नंबर, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को परितारिका कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। तो 12 में 2 विकल्प सही हैं, ए आइरिस भी सही है और डी परितारिका भी सही है। 13 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा डी। प्रश्न नंबर 14, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें 2NaHCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, H2O और CO2, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है, तो इसका सही विकल्प होगा बी, वियोजन अभिक्रिया। 15, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। इसमें हम देखेंगे डी नंबर विकल्प संतुलित है, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। 16 प्रश्न, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको उपचयन कहते हैं, तो यहाँ पर Cu का उपचयन हो रहा है और PbO का अपचयन हो रहा है। ऊपर में जो समीकरण है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसका सही समीकरण होगा PbO प्लस Cu एरो Pb प्लस CuO।
CUO के जगह पर CO लिख दिया है। हम लोग आते हैं 17 नंबर प्रश्न, विकृत गंधिता में कौन सी अभिक्रिया होती है, मतलब उसमें क्या अभिक्रिया होता है। तो इसमें उपचयन अभिक्रिया होती है, तो इसका सही विकल्प होगा ए, उपचयन। 18 नंबर प्रश्न, चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और संयोजन अभिक्रिया है, तो इसका सही विकल्प होगा ऊष्माक्षेपी संयोजन ए। 19, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें लोहा की कील को जब डालते हैं कॉपर सल्फेट में तब फेरस सल्फेट बनता है और तांबा विस्थापित हो जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा सी, विस्थापन अभिक्रिया। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, इसका सही विकल्प है सी, लिटमस। 21, निम्नलिखित में किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं होगा। तो लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं होगा जो अम्ल नहीं होगा, इसका सही विकल्प होगा डी, C6H12O6। 22 नंबर प्रश्न, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें सी विकल्प सही है, जिसका फार्मूला लिखा हुआ है CuSO4.5H2O, ये 5H2O क्रिस्टलन का जल है। 23 नंबर प्रश्न, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में हम प्रयोग करते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सही विकल्प होगा ए। 24 नंबर, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं रहता है, तो 24 का सही विकल्प होगा बी, H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है। 25 नंबर प्रश्न, पदार्थ A, B, C और D दिया हुआ है, जिसके pH का मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 है, इसमें कौन अम्ल है। तो जिसका pH 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, तो इसमें पदार्थ A अम्ल है, तो इसका सही विकल्प होगा ए। 26 नंबर, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया को दिखलाया गया है, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड अपघटित हो रहा है, मतलब इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है, तो 26 का सही विकल्प होगा बी, वियोजन अभिक्रिया। 27, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है, इस क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा सी, उत्सर्जन। 28, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप बनती है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन द्वारा हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, तो इसका सही विकल्प होगा ए, जल। 29, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है, क्योंकि इसमें भोजन का ग्रहण, पाचन इत्यादि क्रियाएं होती हैं, तो इसका सही विकल्प होगा डी, प्राणी समभोजी पोषण। 30 नंबर प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इसका सही विकल्प है ए, टाइलिन। 31, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहाँ पर पाइरूवेट का पूर्ण अपघटन होता है, तो इसका सही विकल्प होगा 31वां प्रश्न का डी, माइटोकॉन्ड्रिया। 32, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है, इसका सही विकल्प है ए, जाइलम। 33, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने की कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो इसके लिए जनन आवश्यक है, अगर जनन की क्रिया नहीं होगी कुछ समय बाद धरती पर से सभी जीव समाप्त हो जाएंगे, तो 33 का सही विकल्प होगा सी। 34, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। यह चित्र जो है प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में इसके जनन की विधि का नाम है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, तो इसका 34 का सही विकल्प है डी, पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है कि प्लेनेरिया के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बन जाता है। 35 नंबर प्रश्न, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है। तो इस क्रिया को हम परागन कहते हैं, तो 35 का सही विकल्प होगा बी। 36, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है।
तो भ्रूण को माँ के गर्भाशय से एक पतली नली द्वारा पोषण प्राप्त होता है, इसको हम प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। तो 36वां का सही आंसर है ए। 37 एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है जो विकल्प दिया गया है कि प्रति एकांक द्रव्यमान कार्य अधिक करे, माने उसके द्वारा कार्य अधिक किया जा सके। तो 37 का सही विकल्प होगा सी। 38 पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो इसका सही विकल्प है ए। 39 निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? समाप्य माने जो समाप्त हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो इसका सही विकल्प होगा बी, कोयला। और 40वां प्रश्न, पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में होते हैं पराग के कण होते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा डी। इस प्रकार हमारा सेट 2 का 40 प्रश्न समाप्त हुआ। इसे आप अच्छी तरह से याद करें, और अगर आपको ये लगे कि आपको इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ लाभ पहुंच रहा है, लाभान्वित हो रहे हों, तो आप जो हैं हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।